जोहार खोटा वाला लोकवा चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम आजसू नेता नरेश महतो जी से चुनावी परिचर्चा में कुछ बातें करेंगे। दादा, किस तरह का धुआंधार प्रचार हो रहा है? प्रचार तो बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत धुआंधार चल रहा है। बाइक रैली हम लोग का भी निकल रहा है। पर डे हम लोग का बाइक के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से प्रत्येक गांव डोर टू डोर जाके हम लोग नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, हमारे माननीय सांसद जी का जो काम है, उस कार्य को हम लोग गांव में बताने का काम करते हैं। उसी के आधार पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। आजसू पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में है? आजसू पार्टी पूरे झारखंड में पूरे बहुत बढ़िया स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। और पूरा 14 का 14 लोकसभा हम लोग जीत रहे हैं। यह गठबंधन बहुत मजबूत है। एनडीए गठबंधन इतना कमज़ोर नहीं है, इसलिए इत्मीनान रही है कि 14 का 14 फल और फूल के साथ हमारा दिल्ली जा रहे हैं। आरोप लगाया जाता है कि इस पीरियड में कुछ उतना काम नहीं हुआ है। ये जो विपक्ष लोग हैं ना, उसका ये धर्म है और वो अपना निश्चित तौर पर अपना धर्म का निर्वाह कर रहा है। जो भी विकास हुआ है उसको वो नहीं दिखेगा, ये उनका धर्म है। लेकिन धरातल में जो विकास हुआ है, आज से हमारा जो सांसद महोदय के द्वारा जो एक रिपोर्ट कार्ड दिया गया है, आप उस रिपोर्ट कार्ड को देख लीजिए। ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, जनता सारी चीज़ जानती है। कपुरिया से लेकर लोहपीटी तक कम से कम 2 काम हमको गिना दीजिए भैया। कपुरिया में भी आपका पायलट योजना चल रहा है, ठीक है। राधानगर पहरी में भी आपका 200 करोड़ रुपया का जल नल योजना चल रहा है। आपका फुट ओवर ब्रिज आपका जो बना, हाथोटी कचरा कंचनपुर का जो आने जाने में जो सुविधा होता था, असुविधा होता था, वो हो गया। आपका पदुगढ़ा में जो बहुत मरीज लोगों का भी दिक्कत होता था और स्कूल आने जाने वाले बच्चों का भी बहुत दिक्कत होता था, वो अंडरपास आपका करोड़ों रुपया का हो रहा है। कैसे बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है? लेकिन आजसू का एक सपना था कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, वो कहाँ तक सक्सेस हो रहा है भैया? ये हमारा विशेष राज्य का दर्जा मांग है और रहेगा और मिलेगा भी, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलेगा। तो आपका नेतृत्व था 5 साल, आप इस बात को रखें? नेतृत्व हमारा नहीं था इस बार झारखंड सरकार, झारखंड में आपका हेमंत सोरेन का सरकार था, चंपई सोरेन का सरकार अभी वर्तमान में। गिरिडीह सांसद जी का बात कर रहा हूँ। सांसद जी इस बात को पटल पे रखें? एकदम रखे हैं, निश्चित तौर पर रखे हैं। हम लोग 12 से 12 गौड़ा तक का जो हम लोग इतिहास रचने का काम किए हैं, जो मानव श्रृंखला बनाने का काम किया, ये इतिहास रचने का काम किए हम लोग। यही विशेष राज्य के दर्जा को लेकर ही कैसे बोल रहे, किस आधार पर बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं आवाज़ उठाए हैं? अच्छा, बागमारा में आजसू कितनी मजबूत स्थिति में? बहुत बढ़िया स्थिति में है, बहुत बढ़िया स्थिति में है। यहाँ हमारे बीजेपी के जो लोग हैं वो बड़े भाई की भूमिका में है और आजसू हम लोग छोटे भाई की भूमिका में है। निश्चित तौर पर हम लोग मजबूत हैं। गिरिडीह लोकसभा के तहत 6 विधानसभा पड़ता है, तो 6 विधानसभा में आप कितनी मजबूत स्थिति में? 6 में अगला बार भी हम लोग सारे विधानसभा में हम लोग लीड किए थे, इस बार भी लीड करेंगे। और इस बार स्पष्ट है कि हम लोग अगला साल 2.5 लाख से लीड किए थे, इस बार 5 लाख से लीड करने जा रहे हैं। इस बार प्रतिद्वंदी के तौर पे मथुरा प्रसाद महतो जी है, उनसे चुनौती मिल रही है क्या? ये लोग जो है अपना जमानत नहीं बचा पाएंगे। क्यों बड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। एक लाइन का बात। इसी बीच में एक उभरता चेहरा जयराम महतो जी का चर्चा है। तो जयराम महतो जी की जो पार्टी है JLKM, वो भी दावा ठोक रही है कि हम जीत दर्ज कर रहे हैं। इस बारे में आपको कुछ कहना है? 2 मिनट हम ये इस बात में बोलेंगे कि सबसे पहला बात है, जयराम का जो अपना आंदोलन था वो किस नाम से था? झारखंडी भाषा संघर्ष समिति। जैसे वो पार्टी बनाया, ना भाषा रहा ना खतियान रहा, खत्म हो गया। लोगों ने सिर्फ उसका जो सभा में खाली भीड़ हुजूम हुआ तो उन्होंने संघर्ष को भी खत्म कर दिया अपना, और अपना खतियान भी खत्म कर दिया, भाषा भी खत्म कर दिया। अभी टिकट बांटने के लिए यूपी और बिहार के लोग उसका पार्टी से हो रहा है, तो किस आधार पर उससे हम, किस मुंह से उससे हम 32 का उम्मीद रखेंगे? ये जनता को धोखा देने का काम कर रहा है, ये बुड़बक बनाने का काम कर रहा है। अब हम लोग जान गए हैं और यूट्यूब में आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ज़मीनी स्तर पर जाना होगा, ज़मीनी स्तर पे आपको दिखाना होगा। हवाई फायरिंग करने से नहीं होता है। पूरे झारखंड के 81 विधानसभा में आजसू कितनी मजबूत स्थिति में है? सारे विधानसभा में हमारी स्थिति मजबूत है और हम लोग एनडीए गठबंधन के तहत लड़ेंगे, तो ये विशेष तौर पर ये पावर प्लस है। इसलिए किसी भी चक्कर में अब कोई किसी को दिग्भ्रमित नहीं कर सकता है, किसी को मैंने डार्क में रखने का काम नहीं कर सकता है। हवाई फायरिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ एक तरफा हम लोग का एनडीए का जो है सरकार, वो सेंट्रल से लेके स्टेट तक हमारा बनने जा रहा है। इसी बीच
केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है 5 साल और गिरिडीह से प्रतिनिधित्व किए हैं आजसू पार्टी के सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, तो महंगाई, शिक्षा, रोजगार ये भी तो मुद्दा है ना। निश्चित तौर पर ये है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। जिस तरह से अभी आप उस ग्राफ को अगर लीजिएगा तो सबसे पहला बात बताइए कि आपका आज से 20 साल पहले कितना तनख्वाह था, आज कितना तनख्वाह मिल रहा है, उसको भी देखिए क्या मिल रहा है। पहले क्या आपका मजदूरी था, अभी क्या मजदूरी मिल रहा है, उसको नापले से नहीं चलेगा। इस तरह का हवा फायरिंग करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ शगुफा चल रहा है, इलेक्शन के समय है, अपना अपना दाव पेच कर रहा है, लेकिन इस सब में कुछ फर्क पड़ने वाला जनता दिग्भ्रमित होने नहीं जा रही है। स्पष्ट है इस बार सब केला छाप में जा रहा है गिरिडीह लोकसभा में, और दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ अपना जो प्रतिद्वंदी, जो भी प्रतिद्वंदी है वो अपना जमानत बचा ले, यही काफ़ी है। मोदी सरकार की 5 साल की 4 उपलब्धि गिनाइए भैया। निश्चित तौर पर आपका जो मोदी सरकार की उपलब्धि है, ये कोरोना काल में खास करके बता दीजिए। पूरे विश्व में जब कोरोना काल में मैंने नतमस्तक हो गए थे, सारे देश आपका त्राहिमाम कर रहे थे, उस वक्त एक ही नाम था, नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी और सिर्फ नरेंद्र मोदी। इस बात को गिन लीजिए। यूक्रेन में जब आपका आक्रमण हुआ तो वहाँ इंडिया का झंडा लेके दूसरे देश के लोग भी इंडिया का झंडा लेके बाहर निकला है। ऐसा बहुत अनगिनत आपका कारनामा किए हैं। आपका 370 धारा हटाए हैं, राम मंदिर बनाए हैं। कितना आप सुनना चाहते हैं? वो समय बहुत बर्बाद हो जाएगा इस चक्कर में, इस सुनने का चक्कर में। इतिहास बनेगा ये, ठीक है। ये महाभारत से भी ज़्यादा बड़ा किताब बनेगा अगर नरेंद्र मोदी जी का हम लोग अगर व्याख्यान करेंगे तो। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में नए चेहरे के साथ। जोहार।